हम इंसान किसी कस्तूरी मृग से हैं, जो पास है वो नहीं जानते और उसी की तलाश में कोसों दूर भटकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है। 3 दिन से हम देवबाग में हैं। बर्थडे हो गया, आइलैंड होपिंग हो गया और स्कूबा डाइविंग भी हो गया। फिर भी कुछ बचा था शायद। अगर सच कहूँ तो मन तो यहाँ रुकने का मेरा भी था। वाइब भी कुछ ऐसी है इस जगह की। मॉर्निंग itself we were flying our drone but वो पेड़ में अटक गया है. It has been half an hour. Still we are searching it but not able to find out, and the local people, they are helping us, showing the location somewhere here but not able to find out. बोला क्या कहीं पे? साउंड आया क्या कहीं पे? ये वाला पोल था, फिर वो इधर से आया है ऐसे टेढ़ा और इधर गिर गया. A few moments later. Thank you भैया. We got it, we are coming. So the morning adventure itself. अभी पापा नहीं बोलेंगे, मैं उड़ाऊंगा. जो उड़ाएगा, जो लॉस करेगा, वही नया लाके देगा. Day 4. We are supposed to leave for the Pune today, but we like this place so much that we are extended our stay for 1 day. Plan is we are not sure whether we'll go to the fort or we'll try to find out some hidden beach here. So let's see. The way you can spot this house from the beach, so we decided we'll come to this, show you the view of the beach. It is awesome. Just you can't believe that this is part of India. It is so beautiful, and just look at that side. अभी देवबाग से ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव के बाद अभी हम आए हैं नैती विलेज में, जहाँ पे है नैती बीच. तो अभी हम जा रहे हैं उसकी तरफ. हमने थोड़ा ऊपर से देखा था, इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह कोई कुछ नहीं है. पीपल यूजुअली कम हियर बाय बोट बट वी केम हियर बाय रोड. रास्ता गांव से होके जाता है तो यू विल गेट ए वेरी रस्टिक फीलिंग ऑफ कोंकणी विलेजेस. गांव से निकल के छोटी सी वाटर स्ट्रीम को क्रॉस करने के बाद ये हम आ गए नैती बीच. और यहाँ पे वी स्पॉटेड दीज गोल्डन रॉक्स. और इसी गोल्डन रॉक से वी स्पॉटेड अदर साइड ऑफ द बीच. और इसके बाद जो मैंने देखा, इट जस्ट लुक आउटसाइड द वर्ल्ड. बिलीव मी, इससे सुंदर बीच मैंने आज तक कहीं पे नहीं देखा.
तरफ ये घने पेड़, दूसरी तरफ ये रॉक्स और बीच से बहती हुई नदी, और यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है। At this point of time, it feel like our private property. और जो ये अजीब सा प्राणी आपको दिख रहा है, ये कोई और नहीं, मेरा बच्चा है। So how was the beach, Paransh? Cool, only cool. This was super cool, awesome beach. I have never seen this kind of beach in India, not even in Goa. So next time if you are coming this side, surely come here. It's a 1 hour drive from Devbag. यहाँ पे कोई फूड पॉइंट या सेक नहीं है, और शायद इसीलिए ये अभी भी इतना सुंदर है। हम इंसान कुछ अजीब होते हैं। 12 साल से महाराष्ट्र में रहने के बाद भी यहाँ पे कोई ऐसी जगह है मुझे पता ही नहीं था। शायद इसीलिए किसी ने कहा होगा, ट्रू प्लेसेस are never down in any map, and I feel this should not be there. और हाँ, जाते जाते कहना तो भूल ही गए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।